क्या आपको लगता है आगा रूहुल्ला साहब का बाहर रहना एक फैक्टर बन सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि कहीं ना कहीं वोट की जो कास्टिंग है उसमें कमी आ सकती है? 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो फैक्टर थे या नहीं थे। देखिए, मैंने बड़ा माइन्यूटली इस इलेक्शनों में मैं घूमा हूँ यहाँ और काम किया भी पिछले 10-12 दिनों से, 15 दिनों से। और मैं ये समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ये हमारी 70 साल पुरानी एक रीत रही है, रिवायत रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस्टर्न रहा है। और हम पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी से जीतेगी और एक दफ़ा फिर उसी एक जो ट्रेडिशनल हमारा यहाँ पे वेस्टर्न रहा है उसी को इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर से उसको साबित करेगी। क्या यहाँ के लोग नाराज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से या ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कि जिस तरीके से उन्होंने गांदरबल को रिटेन किया और फिर काम को छोड़ना पड़ा? देखिए, इनिशियल स्टेज पे हमें एक फीलर ये मिल रहा था कि लोगों में थोड़ा मलाल था। मलाल ये था क्योंकि एक परिवार है, मलाल ये था कि उमर साहब ने यहाँ से जीता और उसके बाद फिर मेजॉरिटी से जीता और फिर उन्होंने गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को ऑप्ट किया और बडगाम से वो जो है उनको छोड़ना पड़ा। कानूनी और आईनी तौर तो वो कंपल्शन थी, ईदर ऑफ द टू ही हैड टू रिटेन, ईदर ऑफ द वन। तो लेकिन यहाँ पे सीट को छोड़ने का जब उमर साहब ने बताया, हमने भी उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा 70 साल से पहली दफ़ा यहाँ पे कोई नॉन जो लोकल है वो कंटेस्ट किया है, पहली दफ़ा। जबकि गांदरबल में ट्रेडिशनल एक सीट रही है, उमर साहब ने भी किया है, फारूक साहब ने भी किया है और शेख साहब ने भी किया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो वाली जो सीट है, गांदरबल एरिया के साथ पूरी हम लोग वाकिफ़ हैं और लोगों के साथ पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। और यहाँ की चूँकि ट्रेडिशन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, तो इसलिए ये सीट यहाँ के बडगाम के लोगों को लौटा दी जाए ताकि इनको एक्सेसिबल रहे, इनका जो भी यहाँ पे नुमाइंदा हो। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा उमर साहब ने जितने भी प्रोग्राम तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लास्ट के 3 दिनों में उन्होंने किए और रैलीज़ भी की, रोड शो किए। उन्हें ये कहा कि मैं कतई तौर पे ये कोई ना समझे कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी ही रहेगी, लेकिन आपको जो पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदा रहेगा वो आगा महमूद साहब है, बाय वन गेट वन फ्री। तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बडगाम के लोगों की कि चीफ मिनिस्टर यहाँ से जो इलेक्ट हुए हैं और वो खुद वॉलंटरली ये कह रहे हैं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अडॉप्ट करूँगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और वो मलाल जो है वो ख़त्म हो गया उमर साहब के ये बात कहने से। तो उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंटल कई चीज़ों का यहाँ पर ऐलान किया, यूनिवर्सिटी का किया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, बडगाम से यहाँ सेशन शुरू होगा, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम की बात, और बाकी जो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ने के बाद भी 100 कुछ करोड़ रुपए जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे जो है एलोकेट किए गए हैं बडगाम को। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ आगा साहब भी यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे रहेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब की अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। तो ये डबल इंजन से चलेगी ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी और बहुत तरक्की करेगी। सजाद साहब, अपोजिशन के काफ़ी इल्ज़ामात रहते हैं, ख़ासतौर पे वो ये कहते हैं कि 1977 से अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम को कार्ड की तरह इस्तेमाल किया। आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और उनको मालूम है कि यहाँ के लोग हमें वोट देंगे। अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, और अपोजिशन क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो सरवाइव कैसे करेगी। व्हेयरएज फैक्ट रिमेंस कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं किया होता तो फिर 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट यहाँ से जीतते नहीं। इस वास्ते अपोजिशन का आप देखिए, अपोजिशन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अपोजिशन का इस वक्त उनका कोई उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची। अपोजिशन अपने आप को खुद एक्सपोज कर गई है, अपने पिछले टेन्योर 2014 में खुद को एक्सपोज किया। अपोजिशन का क्या रोल रहा ये सब आवाम के सामने है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस वक्त उस जमात का साथ देना चाहिए जो बरसर इक़्तिदार है, जो लोगों के काम कर सके। एक एमएलए कुछ नहीं कर पाएगा।
इलाके की तरक्की तब होगी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की तब होगी जब हुकूमत के साथ वाबस्तगी होगी यहाँ के नुमाइंदे की। क्या आपको लगता है आगा रूहुल्ला साहब का बाहर रहना एक फैक्टर बन सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि कहीं ना कहीं वोट की जो कास्टिंग है उसमें कमी आ सकती है? 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो फैक्टर थे या नहीं था।